हेलो व्यूअर्स, ये मेरा एक और सेट है। ठीक है, इसको रीफिनिश किया जा रहा है। इसका हम सैंड टेक्सचर भी दोबारा लगा रहे हैं। इसका पहले हमने सैंड टेक्सचर लगाया था, तो इसको फिर हमने रिमूव करके काफ़ी देर ये पानी में भीगता रहा, जिसकी वजह से इसका ना सैंड टेक्सचर इसके ऊपर पानी खड़ा रहा। सैंड टेक्सचर जो है इसका फिर नरम हो गया था। उसको सैंड टेक्सचर को हमने रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद अब हम इसको रीफिनिश कर रहे हैं। इसका सैंड टेक्सचर दोबारा लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, ये मेरा एक पैनल बना हुआ है लूअर्स वाला। सेंटर में ये विंडोज़ का इफेक्ट है। ये शीट का साइज़ है 4 फुट बाय 8 फुट। 4 फुट ये वाइड है और 8 फुट इसकी हाइट है। इसमें आप देख रहे हैं ये भाई काम कर रहे हैं। ठीक है, रात का वक्त है और इसमें थोड़ा लाइट का भी इशू है, लेकिन आई एम स्टिल वर्किंग। इसमें यहाँ पे देखेंगे आप 4 फुट का पैनल है। इसमें पहला जो हिस्सा है ये है 20 इंच का। ठीक है, इसमें हमने 2 इंच का बॉर्डर लगाया हुआ दोनों तरफ, और दोनों तरफ बॉर्डर्स के साथ हमने इसको सेंटर में फिर इसकी पार्टीशन करके 2 पैनल इसके बना दिए लूअर्स के। लूअर की जो है ना वो ये भी 2-2 इंच के लूअर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेंटर में विंडो वाला पोर्शन है। ठीक है, ये भी है और इसमें हमने विंडोज़ बना दी हैं। इस तरफ भी देखें, ये राइट साइड पे भी लोअर वाला एक पैनल पोर्शन है। ठीक है, इस तरह हमने इसको क्रिएट किया है ये डिज़ाइन। ये रीफिनिश कर रहे हैं। इसमें मज़े की बात यह है कि ये सारी प्लेन शीट है। ठीक है, इसको हमने पहले इसकी ड्राइंग की है। ड्राइंग करके 2 इंच की शीट है थिकनेस में। उसके बाद हमने सेंटर की जिसकी ड्राइंग करके तो इसके हमने लूअर्स लगाए, सेंटर में विंडो बनाई। विंडोज़ की ड्राइंग है। विंडोज़ की जो थिकनेस है वो 1 इंच है सेंटर विंडो की, और साइडों पे जो लूअर्स वाले पैनल लगे हैं दोनों साइडों पे, इसकी जो है ना थिकनेस है 2 इंच, और ये टोटल इस पैनल की थिकनेस होगी 4 इंच। साइडों से ये देख रहे हैं, अब इसकी डेप्थ शो कर रही है। ये 2 इंच का नीचे का पैनल, और उसके ऊपर लोअर वाला जो पैनल है ये भी 2 इंच का है। ठीक है, इसी तरह आगे चलते ही ये डेप्थ शो कर 3D है। ठीक है, इस तरफ आप इसको देखेंगे तो इस तरफ, हाँ जी, ये अब इसका सैंड टेक्सचर बस ये फाइनल होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको सूखने के लिए रखेंगे। ये ड्राई हो जाएगा। अभी रात में तो नहीं होगा, ये दिन में खुश्क होगा। रात में बल्कि गर्मी है, पूरी रात में ये खुश्क हो जाएगा। और इसके बाद हम सुबह इसकी फिर एक दफ़ा रिपेयरिंग चेक करेंगे। रिपेयरिंग चेक कर लेंगे, अब देखेंगे ये इसमें कुछ एरिया जिसके डैमेजेस हैं। ठीक है, इस तरह के जो डैमेजेस हैं हम इसको रिकवर करेंगे पहले रिपेयरिंग लगा के। रिपेयरिंग लगाने के बाद हम इसको फिर इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है डबल कोट का, हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस में डाल देंगे। उसके बाद ये खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद ये फिर हम वॉल के ऊपर फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के बाद ये फिर पेंट के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट सैंड कोट इसका जो है 1 कोट जो हम लगा रहे हैं, फर्स्ट कोट इसका। ठीक है, ये बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला। असल में ना ये बिल्कुल फाइन शीट थी। इसको हमने तैयार किया हुआ था और आपको मैंने बताया कि ये बाहर रह गई, पानी में ज़मीन के ऊपर पड़ी रही है। इसके ऊपर पानी खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इसका जो है सैंड टेक्सचर हमने उतार के फिर तो दोबारा अब नया इसको सैंड टेक्सचर कर रहे हैं। ठीक है,
वैसे तो जो होता है हमारा सेट्स जो हम आउटडोर में लगा रहे होते हैं ये वाटरप्रूफ ही होते हैं, लेकिन असल में ये फ़िक्स नहीं था, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उतार के हमने रखा हुआ था। तो ये फ्लोर पे जैसे लेटा हुआ है ऐसे ही लेटा हुआ था, तो इसके ऊपर पानी खड़ा हो गया और 2-3 दिन इसके अंदर ना पानी खड़ा रहा। ठीक है, जिसकी वजह से इसका फिर सैंड टेक्सचर जो था वो डिस्टर्ब हो गया। उसको हमने फिर डिसमेंटल किया। डिसमेंटल करने के बाद हम इसको दोबारा सैंड कोट लगा रहे हैं। अब ये बस ये देख रहे हैं, अब ये फाइनल होने वाला है सैंड टेक्सचर इसका। इसके बाद ये सैंड टेक्सचर क्लियर होता है तो मैं आपको इसका जो दूसरा पैनल है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि हमने वो कैसे बनाया। ठीक है, ये बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये बस फाइनल हो गया। ये 1-2 ब्रशेस और लगने इसके ऊपर और ये फाइनल हो जाएगा। ओके जी, ओके, ये लीजिए, ये फाइनल हो गया। लीजिए, ये इसका व्यू है कंप्लीट। ठीक है, ये फाइनल हो गया। अब इसका जो है मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ पैनल इसका। इसका ये पैनल है, ये राइट साइड पे भी आ सकता है, लेफ़्ट साइड पे आ सकता है। ठीक है, वैसे ये है, ये पैनल लेफ़्ट का पैनल है। ठीक है, ये भी 4 फुट बाय 8 फुट में बना हुआ है और इसका ये डोर हमने बनाया हुआ थर्मोकोल के अंदर, ये देखेंगे भी डोर का पैनल हमने बनाया हुआ थर्मोकोल में ये बना हुआ। ठीक है, और ये देखें इसका जो बेस शीट है ये भी 2 इंच की थिकनेस का है। ठीक है, उसके बाद हमने 1 इंच के अंदर इसके दरवाजे को बनाया है। ठीक है, इसका कलर बहुत अच्छा और बहुत रिच कलर है। साइडों पे हमने मोंगिया कलर लगाया हुआ है, डार्क ग्रीन, और सेंटर में इसका पैरेट कलर है विद डार्क ग्रीन टेक्सचर। अब ये एक आदमी नेक्स्ट इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा, फिर मैं इसका जो है फाइनल आउटपुट विद पेंट आपको वो भी दिखाऊंगा कि पेंट करके ये कैसी लुक में दे रहा है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? हाँ जी, ये मेरा जो है ना अभी जो सेट है, इसको नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है डबल कोटिंग का, सैंड कोटिंग का, ये वो चल रहा है। ठीक है, इसको अब देख रहे हैं, ये भाई लगे हुए हैं। ठीक है, इसको अब दूसरा कोट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी लुक देख रहे हैं, फाइन होना शुरू हो गई है। ठीक है, और ये लगाने के बाद हम इसको ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी और तफसील बताना चाहूँगा कि हमने इसको बनाया कैसे है। ये देखिए, इसके जो है ना टोटल शीट जो है, ये शीट है 4 फुट बाय 8 फुट की। इसमें ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला और ये वाला पोर्शन जो है, ये है 14 इंच का। ठीक है, ये 2 इंच और ये 2 इंच। ठीक है, उसके बाद ये जो है लूअर्स इसके ये 1.5 इंच थिकनेस के हैं, ये 2 इंच थिकनेस का है शीट ये वाली। ठीक है, और ये इसके लूअर्स जो हैं, लूअर की जो है इसकी चौड़ाई जो है वो है 2 इंच, और इसकी जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ जो है बनती है तक 1 फुट बनती है। टोटल ये पैनल जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इंच का है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है 15 इंच का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 इंच का है। ये 1 इंच थिकनेस का हमने इसकी फ्रेमिंग लगाई हुई है। ये 2 इंच है चौड़ा, ये 1.5 इंच है
थिकनेस इसकी भी 1 इंच है। ठीक है, ये देख रहे हैं विंडोज़ बनी हुई है। ठीक है, अब ये इसका फाइनल आउटपुट जब ये पेंट बन लगेगा फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका फाइनल आउटपुट जो है वो क्या निकलता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, ये हो गया आपका 14 इंच का, ये हो गया 15 इंच का, उसके बाद ये भी 14 इंच का। ठीक है, इसके बाद ये 3 इंच 4 इंच जगह बच रही साइड पे इसके। ठीक है, ये इसकी जो जगह बच रही है ना, ये बच रही 4 इंच साइड पे। ठीक है, और इसी तरह हमने इसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। ये साइड के जो स्लाइडर है इसको हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, ऊपर का और एक नीचे का। लाइक विंडोज़ ऊपर और नीचे विंडोज़ जैसे बनती हैं, ये वो हमने शो किया बस इसको। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ये भाई इसकी कोटिंग कर रहे हैं, सैंड कोटिंग। ये बस अभी तकरीबन इसको लगेंगे 15 मिनट। ठीक है, तो ये 15 मिनट में ये सारा पैनल जो है इसका सैंड कोट जो लग जाएगा। उसके बाद इसको हम सूखने के लिए रखेंगे और देन इसका जो फाइनल पेंट है वो होगा इसको। इसके बाद आपको मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा स्टाइरोफोम जो होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था ये वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, इसको धूप से बारिश से कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये वैसे भी जो धूप होती है, ये छतों के ऊपर आप इसको थर्माकोल को लगा लेंगे तो ये आपके लिए हीट प्रूफ का काम देगी। छतों के ऊपर आप इसको लगाते हैं तो ये जो है धूप आसमान से जो डायरेक्ट गर्मी आपको पड़ रही होती है, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट धूप नहीं मिलेगी, ये ब्लॉक कर देगा इसकी ये धूप की जो गर्मी है छत पे लगाने से। और उसके बाद अगर आप वॉल्स से के ऊपर इसको लगा देते हैं तो वॉल्स से भी डायरेक्ट वो अंदर हीट आ रही होती है ना, ये वो भी कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए आप अपने घरों में भी इसको लगा सकते हैं एज अ डेकोरेशन पीस। ठीक है, और एक तो आपको हीट से भी ये आपकी सेफ्टी हो जाएगी और दूसरा आपको जो है घर का लुक भी चेंज हो जाएगा। आप ड्राइंग रूम में लगाते हैं, टीवी लाउंज में लगाते हैं इसको आप। ठीक है, आप इसको बेडरूम का एक वॉल डेकोर कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा जो है इसका लुक बन जाता है और लाइक अ स्टूडियो लुक। ठीक है, इसमें हम बहुत सी एंटीक चीज़ें बना सकते हैं थर्माकोल के अंदर, वो मैं ऐसा ऐसा आपके साथ शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे हम बनाते रहेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ आइडियाज़ शेयर करता रहूँगा कि हमने इसको कैसे बनाया। ठीक है, और अब देखेंगे सेंटर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन तो भाई ने लगा दिया। ठीक है, अब ये नीचे वाला पोर्शन और हाफ तो सेंटर वाला भी हो गया, इसकी कोटिंग चल रही है। तो ये आपको दिखाना चाहूँगा इसका दूसरा पैनल भी। ठीक है, ये इसका दूसरा पैनल है, इसका लेफ़्ट साइड का पैनल है। ठीक है, ये भी 4 फुट बाय 8 फुट का है। इसका कलर देख रहे हैं, बहुत रिच कलर है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये भी हमने 2 इंच में बनाया। ठीक है, ये 2 इंच शीट की थिकनेस है, बेसिक शीट जिसकी, और उसके बाद 1 इंच के ऊपर ये सारा पैनल बना हुआ। ठीक है, ये डोर का लुक दे रहा है आपको और ये स्टाइलोफोम में है। ठीक है, इस तरह मैं आपको वक्तन फ़ौक्तन जो अपनी हर आने वाली वीडियो जो है आपको दिखाता रहूँगा और अपना आर्ट वर्क जितने हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगा, अपने आर्ट आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, हाँ ये अभी इसकी ओवरऑल की देखें ज़रा, इसकी लुक जो है ना बहुत फ़ाइन हो गई। ठीक है, देखें
ओवरऑल ये इसकी जो अब सैंड कोटिंग है ऑलमोस्ट फाइनल हो रही है। वो थोड़ा सा रह गया, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंस। ठीक है, जो नीचे हो चुका है वो एरिया ये सारा फाइनल हो चुका है। अब ये साइड भी हो चुकी है। अब ये ऊपर का पोर्शन सिर्फ रहता है जो अभी हो रहा है फाइनल। ठीक है, पोर्शन सिर्फ रह गया। देखें व्यूअर्स, अब ये फाइनल या ये डूअर्स इसके फाइनल हो गए। अब ये थोड़ा सा साइड, ये वाला साइड और वो टॉप से आप देख रहे हैं ये वाला कंप्लीट होने वाला। ठीक है, ये देखिए यहाँ से नीचे तक लग चुका हुआ। अब ये इसका फाइनल हो रहा है। ओके व्यूअर्स, इसके ऊपर हम बहुत मेहनत करते हैं। ये एक दिन का काम नहीं होता कि हमने सारा सेट जो है, इतना बड़ा सेट हमने एक दिन में बना लिया। ये एक दिन का काम नहीं होता। ठीक है, इन सेट्स के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 दिन लग जाते होते हैं बनाने में। ठीक है, तब जाके ये जो है फाइनल आउटपुट हमारे पास एक फाइनल इमेज निकलता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये हम जिस क्लाइंट का भी होता है हम उनको दे देते हैं। फाइनल तैयार करने के बाद वो फिर इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट शूट होता है, उनका ड्रेसेस मॉडल शूट, ड्रेसेस शूट, वेडिंग शूट्स। ठीक है, वो उनके ऊपर फिर कर रहे होते हैं। ठीक है, हम ये देख रहे हैं भाई सिर्फ वो थोड़ा सा ऊपर रह गया, वो वाला एरिया कर रहे हैं। तो गाइस देख रहे हैं हम इसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, और आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें और ये उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इस आर्ट। हाँ जी दोस्त, मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ इसको शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस आर्ट की। जो ये लोग ये जो काम सीखना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लोग जिनको ज़रूरत है अपने स्टूडियोज़ के लिए अपने घर को